जय शिव शंभु। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी प्रार्थना के साथ मैं एस्ट्रो देवेश आपसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्यों निषेध है चंद्र दर्शन, इसके विषय में बात करूंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको विनायक चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले गणेश महाउत्सव के विषय में बात की थी। जिन लोगों ने मेरा यह वीडियो नहीं देखा है या नहीं देख पाए हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं अथवा सर्च भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्यों निषेध है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रदेव का दर्शन। इस पे मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव को अपने रूप, अपनी सुंदरता पे, अपने शरीर पर बड़ा घमंड था। एक बार श्री गणेश जी के भारी शरीर और मोटे पेट को देखकर चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि हे चंद्रमा, अपने जिस रूप और शरीर पर आपको घमंड है उस शरीर का क्षय हो जाएगा। और गणेश जी के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होने लगा। क्षय मतलब वह मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। तब देवताओं ने चंद्रदेव से भगवान शिव की तपस्या करने को कहा और चंद्रदेव ने गुजरात के समुद्र तट पर शिवलिंग बनाकर उनकी भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया और उन्हें मृत्यु से बचा लिया। लेकिन तब तक चंद्रमा का लगभग आधा शरीर गल चुका था, अर्थात उसका क्षय हो चुका था। चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम चंद्रमौली पड़ा। भगवान शिव का एक नाम चंद्रमौली भी है। और चंद्रदेव की प्रार्थना पर ही भगवान शिव गुजरात पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, जो आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विश्व विख्यात है वह मंदिर। इसके बाद चंद्रमा ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और श्राप को वापस लेने के लिए प्रार्थना की। तब गणेश जी ने चंद्रमा को क्षमा कर दिया, लेकिन उनसे कहा कि हे चंद्रमा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन महीने में 15 दिन तक आपका क्षय होगा और एक दिन आपकी सारी रोशनी चली जाएगी। लेकिन फिर अगले 15 दिन में आप धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और माह में एक बार आप पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी आपके दर्शन करेगा उस पर कलंक लग जाएगा, अर्थात उसे अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए इस दिन को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शन गोष्पदाम्बुनि वे राजन कृतम दिवम पश्यता। अर्थात भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर मैंने गोकुल के जल में चंद्र दर्शन किए, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे कलंक लगा। भगवान कृष्ण पर श्यमंतक मणि की चोरी होने का कलंक लगा था। इसकी पूरी एक कथा है, वो फिर किसी दिन बात करेंगे इसके बारे में। भगवान गणपति के श्राप के कारण चंद्रदेव के इसी घटते बढ़ते क्रम को, अर्थात जब चंद्रमा 15 दिन घटते हैं, उनका क्षय होता है, उन 15 दिन को बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। और जब पूरी तरह घट जाते हैं, उनकी रोशनी खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं अमावस्या। और जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जब वो पूरे अपने रूप में आते हैं उसे बोलते हैं पूर्णिमा, अर्थात पूर्णमासी। जय शिव शंभु। अब मैं आपको एक कथा और सुनाता हूँ, जिससे आपकी एक और शंका का निवारण हो जाएगा कि क्यों निषेध है भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना में तुलसी के पत्ते। इस विषय पर भी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। वो कथा है, इस विषय पर एक कथा प्रचलित है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक दिन तुलसी देवी गंगा किनारे से गुजर रही थी। वहाँ पर भगवान गणेश ध्यान मग्न थे। जब तुलसी देवी जी का भगवान गणेश पर ध्यान गया तो वह उनकी ओर आकर्षित हो गई और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे डाला। लेकिन गणेश जी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिससे तुलसी देवी ने अपना अपमान समझा और क्रोधवश गणेश जी को श्राप दे दिया कि आपके 2 विवाह होंगे। गणेश जी भी तुलसी देवी के इस व्यवहार से क्षुब्ध हो गए और उन्होंने भी तुलसी देवी को श्राप दिया कि आपका विवाह राक्षस से होगा। जब तुलसी देवी को अपनी भूल का एहसास हुआ तब उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की अपने श्राप को वापस लेने की।
तब गणपति जी ने तुलसी देवी से कहा कि तुम्हारा विवाह राक्षस से तो होगा, शंखचूर्ण नामक राक्षस से होगा, लेकिन उसके बाद तुम पौधे का रूप धारण कर लोगी और कलयुग में जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कहलाओगी। सभी प्राणी तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग निषेध होगा। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी दल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। तुलसी दल भगवान गणेश जी को इसलिए नहीं चढ़ाया जाता। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अब मैं एस्ट्रो दिवेश आपसे आज्ञा जाऊंगा और शीघ्र मिलता हूँ अपनी दूसरी वीडियो में, जिसमें मैंने आपको भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की विधि विधान बताया है। भगवान गणपति आपके सब कष्टों का निवारण करें। जय शिव शंभू।